तो गाइस कंडीशन नंबर 1 है, यदि x की पावर n प्लस y2 की पावर n हमें इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन दिए और जहां n केवल और केवल विषम है, विषम मतलब ऑड नंबर है, तो ये हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब x प्लस वाई इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर, एक गुणनखंड होगा। दूसरी कंडीशन है, यदि x की पावर n माइनस वाई की पावर n, इसमें अगर n एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये x माइनस वाई से विभक्त होगा। और यदि n एक इवन नंबर है तो ये x माइनस वाई एंड x प्लस वाई दोनों से ही विभक्त होगा। मतलब ये x माइनस वाई से भी कटेगा और x प्लस वाई से भी कटेगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ कंडीशन लिखा रहा हूँ, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल में, उनको हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन नंबर 3 है, x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, अगर n ऑड नंबर है तो ये x प्लस 1 से डिविजिबल होगा। अगर इवन है तो प्लस वाले केस में कोई भी कंडीशन काम नहीं करेगी, ध्यान रखिए। तो फिर ये x प्लस 1 से नहीं कटेगा अगर n क्या है, एक इवन नंबर होगा। लेकिन माइनस के केस में क्या है, कंडीशन नंबर 4, यदि x की पावर n माइनस 1, अगर n ऑड है तो वो x माइनस 1 से कटेगा। और यदि n इवन नंबर है तो ये x माइनस 1 एंड x प्लस 1 दोनों से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, पूर्णतः विभक्त होगा। तो देखो प्लस वाले केस में क्या है, n केवल ऑड होगा तभी ये कंडीशन लागू होगी, वो x प्लस 1 से, या इस केस में क्या होगा, एक्सप्रेशन में x प्लस वाई से कटेगा। लेकिन अगर माइनस की कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, n अगर ऑड है तो वो x माइनस वाई और यहाँ पर x माइनस 1 से कटेगा। लेकिन अगर n एक इवन नंबर है माइनस वाली कंडीशन में, तो n अगर इवन है तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, और यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस वाई दोनों से ही कटेगा। ठीक है, इस तरीके से उसको आप ध्यान रख सकते हो। हालांकि इसको, ये एक फैक्ट है, इसको फैक्ट की तरह याद रखो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्या है इसका। अगर कोई भी नंबर दिया, मैंने कहा 2 की पावर 3 प्लस 1 किससे कटेगा, हमेशा 4 से कटेगा और 3 से कटेगा। आप खुद देख लो, 8 और 1 9 कितना हो रहा, 3 से कट रहा। ठीक है, तो ये फैक्ट है मैथमेटिक्स का कि अगर इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन दी है तो डायरेक्टली वो क्या होगी, उससे डिविजिबल होगी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये ऑड होगा तभी कटेगा। आप खुद देखो, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो x की पावर n प्लस y की पावर n किससे कटेगा, हमेशा x प्लस वाई से, क्योंकि n क्या है, ऑड है। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फैक्टर a प्लस बी है, और अगर ये फैक्टर है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो क्या करेगा, वो ए क्यू प्लस बी क्यू को पूर्णतः काटेगा, विभक्त करेगा। ठीक है, डिवाइड करेगा। लेकिन अगर n अगर मैं इवन लूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी के फैक्टर के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी के फैक्टर के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए अगर n इवन होगा प्लस के केस में, तो फिर हम a प्लस बी से उसको भाग नहीं कर सकते। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो प्लस के केस में n का केवल और केवल विषम होना ही क्या है, जरूरी है। चलिए अब इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मेन इन दो कंडीशंस पे। ठीक है, फिर ये तो छोटी मोटी कंडीशन उनको देखेंगे। तो पहले बात करेंगे इन दो कंडीशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। इसको अगर मैं 9 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, चलिए अब मुझे डिवाइड करना है इसको। तो अब देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 9 दूनी 18, कितना बचेगा, सेपरेटली डिवाइड कर रहा पहले मैं। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कंडीशंस के व्याप पे। तो 9 दूनी 18 कितना बचेगा, 1 और 1 की पावर 127 है। यहाँ पर 9 दूनी 18 माइनस 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, -1। देखिए ये 1 की पावर क्या है, 127 है, तो 1 हो जाएगा। और ये -1 है तो इसकी पावर क्या है,
ऑड है तो ये क्या हो जाएगा -1 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक से। दूसरा आपने जो कंडीशन पढ़ी है x की पावर n प्लस y की पावर n हमेशा x प्लस y से विभक्त होगा बशर्ते n का मान केवल और केवल विषम हो। तो देखिए x की पावर n प्लस y की पावर n और n का मान विषम है, इट मीन्स ये x प्लस y से कटेगा तो x प्लस y कितना हो जाएगा 36। इट मीन्स ये पूरा नंबर किससे कटेगा 36 से कटेगा। मतलब ये है कि इस संख्या में अगर मैं 36 से भाग दूं तो शेषफल 0 आएगा। ये मतलब होता है पूरे पूरे विभक्त का। चलिए अब ये नंबर 36 से कट रहा है और मुझे किससे काटना है 9 से काटना है। तो अब खुद देखो अगर कोई नंबर 36 से कट रहा है इट मीन्स वो उसके सारे फैक्टर से कट जाएगा, ध्यान रखना। अगर कोई नंबर 6 से कट रहा है तो वो उसके जो फैक्टर होंगे 2 और 3 उससे भी कटेगा। जैसे 18 है, 18 6 से कट रहा मतलब वो 2 और 3 दोनों से ही कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 6 के फैक्टर हैं, ध्यान रखना। कोई नंबर मान लो 24 से कट रहा तो वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से कटेगा, 1 से कटेगा। जितने भी फैक्टर होंगे 24 के उन सबसे कटेगा। जैसे 48 है तो 24 से कट रहा है तो वो इन सबसे भी डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि कोई नंबर की अगर किसी नंबर से कट रहा है इट मीन्स वो उनके फैक्टर से जरूर कटेगा। तो अगर ये संख्या 36 से कट रही है इट मीन्स 36 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सबसे भी पूर्णता विभक्त होगी। तो 9 देखो क्या है 9 36 को काट रहा है इट मीन्स 9 क्या है 9 36 का एक गुणनखंड है। इट मीन्स 9 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसको मैं 2 से काटूं तो भी क्या होगा रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि 2 भी क्या है 36 का फैक्टर है। अगर मैं कहूँ इसको 3 से काटूं तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा क्योंकि 3 भी इसका क्या है फैक्टर है। अगर 4 से काटूं तब भी कट जाएगा, 6 से तब भी कट जाएगा क्योंकि 6 भी फैक्टर। और कौन कौन से फैक्टर है 8 भी फैक्टर है इसका, है ना, और 12 भी फैक्टर है और क्या कहते हैं 18 भी फैक्टर है और 36 ये सभी क्या है इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो इन सभी से भाग देने पर संख्या में रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो भी पूछे गए सीजीएल में। ये दो क्वेश्चन है 35 की पावर 373 प्लस 61 की पावर 373, ये किससे कटेगा? तो ये किससे विभक्त होगा x की पावर n प्लस y की पावर n। ये देखिए कंडीशन नंबर 1 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और अगर n का मान विषम है तो ये x प्लस y से डेफिनेटली कट जाएगा। तो कितना होगा x प्लस y, ये होगा 96। इट मीन्स ये 96 से क्या होगा टोटल डिविजिबल होगा। और दूसरी बात अगर वो कहे इस संख्या को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा तो आप खुद देखिए अगर ये नंबर 96 से कट रहा है इट मीन्स 12 से भी कट जाएगा क्योंकि 12 क्या है इसका एक फैक्टर है। तो 12 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को किसी तरीके से पूछ सकता है। वो कहेगा कि ये जो नंबर है निम्नलिखित में से किससे नहीं कटेगा। आपको मान लो ऑप्शन दे दिया 16 12 6 9, तो कौन सा हो जाएगा आप खुद देखिए। अगर ये नंबर किससे कट रहा है 96 से कट रहा है इट मीन्स इसके सारे फैक्टर से कट जाएगा। मतलब 16 इसका एक गुणनखंड है, 16 से कट जाएगा तो हमारा आंसर नहीं होगा 12 8 96 और 16 6 96। लेकिन 9 से 96 नहीं कट रहा, मतलब 9 96 का एक फैक्टर नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। इट मीन्स ये नंबर 9 से भी नहीं कटेगा। तो हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या को पूर्णतः विभक्त नहीं करेगी, तो वो है 9। क्लियर है। नेक्स्ट वो कह रहा है ये जो नंबर है अगर इसको हम 66 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो आप खुद देखिए ये नंबर किससे कट रहा है x प्लस वाई से कट रहा है, मतलब 66 से पूरा कट रहा है। तो 66 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देख। चलिए गाइस ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7 की घात 82 प्लस 3 की घात 41 निम्नलिखित में से किन से विभक्त होगा। और दूसरा क्वेश्चन है 23 की पावर 10 माइनस 1024 निम्नलिखित में से किससे विभक्त नहीं होगा। ये दो क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो x की पावर n प्लस y की पावर n किससे कटता है, हमेशा x प्लस y से कटता हो, बशर्ते n जो है वो एक विषम संख्या हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो जो पावर है वो सेम नहीं है। हमारी कंडीशंस क्या है पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है पावर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले दोनों पावर को इक्वल करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर होल पावर 41 प्लस 3 टू की पावर 41 और ये कितना हो जाएगा 49 की पावर 41 प्लस 3 की पावर 41। ठीक है, तो ये कितना है x की पावर n प्लस y की पावर n। ये किस फॉर्मेट में है, ये कंडीशन नंबर 1 के फॉर्मेट में है। तो x की पावर n प्लस y की पावर n इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x प्लस y। 52 से ये कट जाएगा। क्लियर है,
x की पावर n प्लस वाई की पावर n हमेशा x प्लस वाई से कटेगा, तो ये नंबर पावर से कट जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 52। नेक्स्ट है 23 की घात 10 माइनस 1024, इसको देखते हैं। तो पहले आप हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। ये 23 की घात 10 है, 1024 होता है 2 की घात 10, ठीक है। अब देखिए किस फॉर्मेट में, तो ये कंडीशन नंबर 2 के फॉर्मेट में क्या होता है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, अगर n ऑड है तो वो केवल x माइनस वाई से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर n का मान क्या है, एक सम संख्या है, तो वो x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों से ही क्या हो, विभक्त होगा। यहाँ पे देखो n क्या है, एक सम संख्या है, तो ये x माइनस वाई मतलब 23 माइनस 2 21 से भी कटेगा, और x प्लस वाई यानी कि 23 प्लस 2 25 से भी कटेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इनमें से किस नंबर से नहीं कटेगा, तो आप खुद देखो, अगर ये संख्या 25 से कट रही है, इट मीन्स 25 के जितने भी फैक्टर होंगे 5 5 सबसे कटेगी, और अगर ये नंबर 21 से कट रहा है तो 21 के जितने फैक्टर होंगे 7 और 3, तो वो 7 और 3 से भी कटेगा। तो 5 से कटेगा, डेफिनेटली कट जाएगा, क्योंकि 5 क्या 25 का एक फैक्टर है, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 को छोड़ो, 7 से कटेगा, 7 3 21 कट जाएगा, देखो 3 से कटेगा, 3 7 21, तो 3 से भी कट जाएगा, तो 3 भी नहीं होगा। वो अगर किससे नहीं कटेगा तो हमारा आंसर क्या होगा 4, ठीक है। हमने वैसे भी यहाँ पे देख लिया था, सेकंड ऑप्शन नहीं 4 से नहीं कट रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि एलिमिनेट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये इन नंबर से नहीं कटेगा, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तो वो चेंज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव विभक्त होगा। देखते हैं इनमें से किससे विभक्त होगा, ठीक है। हमने जो पढ़ा है एक्सप्रेशन, उसमें पावर क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे पावर अलग अलग है, तो पहला काम क्या है, पावर को हम सेम करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4 होल पावर n माइनस 4 की पावर 3 होल पावर n। चलिए ये हो जाएगा कितना, 3 की घात 4 हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 64 की घात n। अब ये किस फॉर्मेट में है, तो ये सेकंड फॉर्मेट में है। x की पावर n माइनस वाई की पावर n किससे कटता है, अगर n जो है वो एक ऑड नंबर है तो वो हमेशा x माइनस वाई से कटेगा, इट मीन्स 17 से कटेगा, ठीक है, 17 ऑप्शन में है। और अगर वो n इवन है तो वो x माइनस वाई मतलब 17 और x प्लस वाई इट मीन्स 145 दोनों से ही विभक्त होगा, ठीक है। तो उसने ये कहा, देखिए 145 भी ऑप्शन में है, 17 भी ऑप्शन में है, ठीक है। तो होगा क्या हमारा आंसर, 17 होगा 145 होगा। तो उसने ये कहा कि सदैव विभक्त होगा। अगर वो ना भी कहते तो भी आप देखो कि कोई n की पावर चाहे कोई भी हो, वो हमेशा 17 को तो फॉलो करेगा, है ना। n चाहे विषम हो चाहे सम हो, ये जो फॉर्मेट है ये हमेशा 17 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। और 145 से कब होगा, तो वो कंडीशन आपको जब देगा कि n इवन है तब वो 145 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, क्लियर है। तो उसने पूछा कि सदैव विभक्त होगा, तो ये जो फॉर्मेट होगा ये हमेशा 17 से क्या होगा, टोटल डिविजिबल होगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और ये दो एक्सप्रेशन है, कह रहा है इनका हमें एक ओवेनिस्ट गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर। ओवेनिस्ट क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। चलिए देखते हैं, x की पावर n प्लस वाई की पावर n किससे कटेगा, x प्लस वाई से कटेगा, मतलब ये कटेगा 224 से। और अगर ये नंबर 224 से कट रहा है तो मतलब ये 224 इस संख्या का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। ये किससे कट रहा, तो x की पावर n प्लस y की पावर n, ये 97 है, ठीक है। किससे कटेगा, ये भी कटेगा x प्लस वाई से। और जब n क्या हो, ध्यान रखना प्लस के केस में n जब विषम हो, तो देखो दोनों ही ऑड नंबर है तो आराम से फॉलो हो रहा है। किससे कटेगा, ये भी कटेगा 224 से। और ये दोनों ही नंबर के हैं 224 से कट रहे हैं, मतलब 224 क्या होगा, दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल बाल नहीं कट पा रहा यार, लॉकडाउन में क्या करें, परेशान है। तुम लोग तो कटवा लिए होंगे, नहीं कटवाए?
ये क्वेश्चन कह रहा है 13 की पावर 26 माइनस 12 की पावर 26 और 18 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 81 में एक कॉमन फैक्टर क्या होगा बताना है। चलिए देखते हैं। x की पावर n प्लस वाई की पावर n किससे कटेगा, x प्लस वाई से कटेगा, तो ये 25 से कट रहा है, मतलब 25 इसका एक फैक्टर हो गया। ये किससे कट रहा है, x की पावर n माइनस x की पावर y की पावर n, ये किससे कटेगा, तो ये x माइनस y मतलब ये 1 से कट रहा है, ठीक है। दूसरा n देखिए यहाँ पर क्या है, n एक इवन नंबर है, इट मीन्स ये x माइनस वाई और x प्लस वाई यानी कि 25 से भी कटेगा, ठीक है। x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों से ही कटेगा, 25 से भी कटेगा, ठीक है। तो 25 क्या है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, तो 25 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और देखते हैं इस कंडीशंस के रिगार्डिंग, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, वो कह रहा है कि इनको डिवाइड करने पर 37 से रिमाइंडर क्या होगा। चलिए देखते हैं रिमाइंडर। तो पहले में रिमाइंडर को छोटा करेंगे, हम पढ़ चुके हैं रिमाइंडर्स थ्योरम में, बहुत सारे पार्ट पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो 37 से डिवाइड करो कितना होगा, 37 से कम 37, तो ये बचेगा 11, 11 की घात 147, 37 दूनी 74, ये बचेगा -1, 37 से डिवाइड करो तो 26 ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था रिमाइंडर्स थ्योरम के, ठीक है। हर पार्ट को मैंने एकदम बेसिक लेवल से उठाया और धीरे धीरे हम उसको अच्छे लेवल तक पहुंच पाए हैं। चलिए, तो अब देखो x की पावर n प्लस वाई की पावर n किससे कटेगा, हमेशा x प्लस वाई से कटेगा। तो x प्लस वाई कितना, 37, तो आप देखो ये नंबर जो है 37 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अगर ये दोनों नंबर जो है किससे कट रहे हैं, 37 से कट रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो किससे कटेगा, ये 37 से कटेगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। कितना बच रहा है, ये -1 की पावर 234, पावर इवन है तो कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, +1। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना होगा देखते हैं। मजा आ रहा है तो यार लाइक कर दिया करो तुम लोग, लाइक से क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मजा आता पढ़ाने में। फिर तुम लोग देख तो लेते, लाइक वाइक नहीं करते। दोस्तों को भेज दिया करो, थोड़ा वो लोग भी पढ़े यार, तुम लोग अकेले पढ़ लोगे क्या, उन लोगों को भी पढ़ाओ, वो लोग भी थोड़ा सा लाभान्वित हो, एडवांटेज ले सके मेरे लेक्चर्स का, ठीक है। अकेले जॉब मत लो यार, इतने सेल्फिश मत बनो, दोस्तों को शेयर करो, चैनल पे वो भी जुड़े हमारे, ठीक है। सभी लोगों को जितने हो सके आपसे करो शेयर और लेके आओ स्टूडेंट्स को। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वहाँ पर छोटा था थोड़ा सा जगह तो मैंने दोबारा इसको लिख लिया यहाँ पर। अब 7 से भाग करना है, रिमाइंडर क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को छोटा करेंगे, 7 से भाग करो तो कितना होगा, 7 × 21 = 12, 5 × 49 3, 3 की घात हो जाएगा ये 5 5 5 5, ठीक है। 7 से भाग करेंगे इसको कितना होगा, 49 6 63 2 25 21 4 4 2 2 2 2, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये x प्लस वाई से कट जाएगा ये, तो आप देखिए फॉर्मेट क्या, x की पावर n प्लस आई की पावर n नहीं है, x की पावर m प्लस वाई की पावर n, पावर क्या है अलग अलग है, और जो मैंने आपको लिखाई थी कंडीशन उसमें पावर क्या होगी, सेम होगी। तो पहले क्या करेंगे, हम पावर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। पावर को सेम करते हैं तो उसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5 होल पावर 1 1 1 1, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर होल पावर 1 1 1 1, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 की पावर 1 1 1 1, और ये हो जाएगा 16 की पावर 1 1 1 1। अब डिवाइड करो इसको, पावर सेम है, क्या है कंडीशन, x की पावर n प्लस वाई की पावर n हमेशा x प्लस वाई से कटेगा, बस अर्थ है n क्या हो, एक ऑड नंबर हो। तो n ऑड नंबर है तो ये x प्लस वाई से कटेगा, मतलब ये नंबर किससे कट रहा है, ये कट रहा है x प्लस वाई यानी कि 259 से कट रहा है, ठीक है। तो ये नंबर अगर 259 से कट रहा है तो ये 7 से भी कट जाएगा, क्योंकि 7 इसका एक गुणनखंड है, देखो 7 से काटो इसको, 7 से 21 पूरा कट गया, ठीक है। तो ये नंबर क्या होगा, 7 से भी कट जाएगा, मतलब 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते, चलिएगा ऐसे 2 क्वेश्चन है, अगली 2 कंडीशन पे आधारित। वो कंडीशन कुछ रहा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम 6 पार्ट पढ़ चुके हैं रिमाइंडर्स थ्योरम के, फिर भी देखते हैं कुछ डायरेक्टली कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनको देख लेते हैं। ये वो कह रहा है कि ए संख्या किससे कटेगी, तो आप खुद देखो x की पावर n -1 किससे कटेगा, हमेशा x -1 से कटेगा, अगर n का मान क्या है, विषम है,
ठीक है, चलिए तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, मतलब ये नंबर किससे कट रहा है, 48 से कट रहा है। और अगर ये नंबर 48 से कट रहा है, इट मींस इसके जितने फैक्टर होंगे उन सबसे कट जाएगा। तो इसका फैक्टर कौन सा, 18 इसका फैक्टर है, नहीं है। 25 इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है, नहीं है। 8 इसका एक फैक्टर है, तो 8 से भी ये नंबर कट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 7 की घात 19 से, ऐसे ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, रखा यार, सेम लैंग्वेज थी। 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे विभक्त होगी। ठीक, क्वेश्चन रद्दी है, लेकिन लैंग्वेज में स्टूडेंट बहुत से फंस जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। 7 की घात 19 से एक कम, मतलब 7 की घात 19 से एक कम, इट मीन 7 की पावर 19 माइनस 1, ये किससे कटेगा। तो आप खुद देखो किससे कटेगा, ये x माइनस 1, मतलब ये नंबर 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ऑप्शन किस तरीके से थी ये देख लो। तो वो कह रहा है ये 2 से कटेगा, केवल 2 से कटेगा, केवल 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो केवल 2 वाले ऑप्शन तो ध्यान रखना ज़्यादातर गलती होते हैं। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ओनली 2। तो खुद देखो, अगर ये नंबर 6 से कट रहा है, अगर ये नंबर 6 से कट रहा है, तो ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 3 इसके फैक्टर है। लेकिन वो कह रहा है केवल 2 से कटेगा, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो 6 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ना ही 3 से कटेगा, क्योंकि वो 2 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ओनली 2 ओनली 3 तो होगा नहीं आंसर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 6 हो जाएगा, क्योंकि वो 7 से भी नहीं कट रहा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 5 है। यदि हम 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 4 आता है, फिर चाहे n इवन हो या ऑड हो। ठीक है, n का मान कोई भी हो, चाहे विषम हो या सम हो, 4 की घात n को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 4 आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, तो वही आपका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और क्या होगा कॉन्सेप्ट, 4 की घात n को 6 से भाग करोगे तो 4 ही मिलेगा आपको, बस वही एक फैक्ट है। वो तो एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया इसमें, ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन मैंने दिया कि 40 की पावर 127, 399, 488, 629 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो आप खुद देखो, भाग करो, पहले छोटा करो, 6 छिंग 36, 40 को डिवाइड करेंगे बेस को, तो 36 कट जाए, कितना बचेगा, 4। अब ये हो गया 4 की घात तमाम पावर से। अब 6 की घात 6 से अगर भाग करेंगे 4 की किसी भी घात को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। क्लियर है। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन देखते हैं इस कंडीशन के रिगार्डिंग। अच्छा, ये 6 के लिए भी है और 12 के लिए ध्यान रखना, 12 और 6 दोनों के लिए है ये रूल। ज़्यादातर 6 का पूछते हैं वो। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसको अगर भाग करेंगे हम 6 से, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं 6 से भाग करेंगे इसको, 6 कम 6 कितना हो जाएगा, 4। और 4 की घात कितनी है, 10। तो 4 की पावर कितनी भी हो, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, या कितनी भी हो, तो रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, 6 कम से 4 बचेगा, 4 यहाँ कितना है, तो अब देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ भी कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आपको देखना है टोटल कितने टर्म है, तो 1, 2, 3, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 10 जीरो। जितनी जीरो हैं देखिए उतने टर्म है, 3 जीरो तो 3 टर्म है। यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 10 जीरो हैं, तो ये 10 टर्म हो गए। तो एक पद में 6 से भाग करने में 4 आ रहा है, 10 में कितना आ जाएगा, 4 गुणे 10, 40 आएगा। और 40 क्या है, ये तो रिमाइंडर होगा नहीं क्योंकि 6 से बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम अगेन डिवाइड करेंगे, 6 6 36, और कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा आप खुद देखो, ये 10 टर्म है। ठीक है, मुझे पता है 4 4 4 और 4 3 कितना हो गया, 12। इसको काटो आप, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0। हर 3 में कितना बनेगा, ये 4 का मल्टीपल बन जाएगा। देखो 4 3 12, 6 से काट दो कितना, 0 हो जाएगा। तो प्रत्येक 3 पद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। कितने पद, 10 है, तो 3 3 9, तो क्या होगा, 0 बचा कितना, 1 4, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला ये कह रहा है कि इसको 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो वही देखो 10 की घात है, तो 6 कम जब 4 बचेगा, यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर 4 की पावर कितनी भी हो, चाहे वो 100 हो, 99 हो, 4 3 2 1 60 70 कुछ भी हो, कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक पद में रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। और पद कितने हैं, पद है 100।
तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। और 6 से फिर भाग करेंगे क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा 6 से छोटा होगा, जिससे भाग करते हैं डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। तो भाग करो 6 × 36 कितना 4, 6 × 36 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है 4 यहाँ आएगा रिमाइंडर, 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ, तो ये हो जाएगा 12। तो फिर से 6 से भाग करो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ऐसे 3 के पद में क्या होगा ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल में रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। और देखो 99 भी क्या है ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ तक का 0 हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास 1 बचा, तो 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 6 है कभी भी x की पावर n को अगर हम ये किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर है x y z, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 और 10 से, तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा उस संख्या की यूनिट डिजिट को जो भाग करने पर रिमाइंडर आता है वही होता है। ये हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं जो यूनिट डिजिट होगी वही रिमाइंडर होता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये तो पता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होता। जैसे मैं कहूँ, बस ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो, बाकी आपको मैंने जो लास्ट डिजिट निकालना सिखाया है आपको, ठीक है। मैंने लेक्चर 3 है नंबर सिस्टम का, उसमें सिखाया है, तो वो मैं नहीं सिखाऊंगा। सिर्फ मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई भी नंबर है, मान लो मैंने कहा कि 269 की पावर 1 2 3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना होगा। तो अब 5 से भाग करने का आपको वो रिमाइंडर स्थिरों वाला मेथड नहीं लगाना है, आपको सिंपली मेथड लगाना है यूनिट डिजिट मेथड। तो अगर आप इस संख्या की यूनिट डिजिट निकालेंगे इकाई का अंक, तो उसकी इकाई के अंक को 5 से भाग कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे इकाई का अंक। तो ये आपको मैंने सिखाया लेक्चर 3 में। कैसे 4 से भाग करेंगे, 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2 होती है, 2 से भाग कर दो, ठीक है, या 4 से भी कर सकते हो क्योंकि सभी की साइक्लिसिटी एटलीस्ट 4 तो होती है। तो हम 2 से भाग कर रहे हैं, कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब 9 की घात 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और आपको सिखाया था कि 9 की घात अगर ऑड है तो अभी रिमाइंडर क्या होगा 9 होगा, इवन है तो 1 होगा। तो लास्ट डिजिट कितना आ गया 9 आ गया, और 9 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। जो यूनिट डिजिट होगी वही हमारा रिमाइंडर होगा, लेकिन 9 5 से बड़ा है, और रिमाइंडर मैंने बताया 5 से कभी, मतलब डिवीजर से कभी भी बड़ा नहीं होता, मतलब छोटा होगा। तो अगेन डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 से कर दो डिवाइड, कितना बचेगा 4 बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत से क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने सिखाए हैं यूनिट डिजिट में, बहुत बड़ा चैप्टर था वो, तो उसमें जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन सिखाए हैं उनको वो दूसरी तरीके से ही पूछ सकता है कि उन सभी संख्याओं को, जो भी एक्सप्रेशन था, उन सभी संख्याओं को अगर हम 5 से भाग दें या 10 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप उसका इकाई का निकालोगे, जो मेथड था बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना कि अगर मान लो रिमाइंडर 6 आ जाए तो फिर 5 से भाग करना, और तो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन 6 यूनिट डिजिट हो सकती है, इकाई का अंक हो सकता है, ठीक है। तो उसको अगेन डिवाइड करना 5 से, और कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके क्वेश्चंस को मैं लेक्चर 3 में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्या को, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये इसके लिए कंडीशन भी क्या होगी, स्पेशल होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक फैक्ट, ठीक है। तो हम चलते हैं कंडीशन नंबर 7 पे। कंडीशन क्या है, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 2 और 3 को छोड़कर 24 से भाग देने पर शेष फल सदैव 1 आता है, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट है, ये ध्यान रखना। 24 से किसी भी संख्या के वर्ग को 24 से भाग देने पर शेष फल सदैव 1 आता है, 2 और 3 को छोड़ के। मतलब 2 और 3 जो अभाज्य संख्या है उन पर ये रूल फॉलो नहीं होता, अदरवाइज हर नंबर पे रूल फॉलो होता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो 2 और 3 को छोड़ के 5 है, तो अभाज्य संख्या के वर्ग को अगर आप 24 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 का इसका कितना 49 होगा, 24 से भाग दो अभाज्य संख्या के वर्ग को कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर हो,
और यहाँ पे आप देखेंगे सभी नंबर के हैं अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पढ़ाया था आपको मैंने लेक्चर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, ये भी पढ़ाया था। तो ये सारी संख्या कौन सी अभाज्य है, तो इनके वर्ग को भाग दोगे, रिमाइंडर कितना है 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर 1, ये 1 1 1 1 1 1 कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 8 क्या है, कोई भी अगर नंबर है और उसको हम अगर 6 बार रिपीट करते हैं तो ये संख्या हमेशा 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभक्त होती है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, फिर चाहे वो 7 7 7 7 7 7 हो, 8 8 8 8 8 8 है, कोई भी अगर डिजिट है, उस डिजिट को अगर आप 6 बार रिपीट करके एक नंबर बनाते हो तो उस नंबर को हमेशा इन 5 संख्याओं से विभक्त, पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस है 2 3 4 सॉरी 2 2 2 2 2 2, ठीक है, यह जाएगा 554 टाइम्स, ठीक है। तो ये नंबर है 2 2 2 2 2 और 554 बार इसको रिपीट किया गया है। वो कह रहा है इसको अगर हम भाग करेंगे 37 से तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा 37 के केस में क्या है, अगर आप किसी नंबर को 3 बार भी रिपीट कर रहे हो तो वो 37 से कट जाएगा, ठीक है, और 3 से तो कट ही जाएगा। 3 बार रिपीट हो रहा है क्योंकि 7 3 21, 1 3 3, 3 3 9, 4 3 12, तो 3 से तो कटेगा, 3 बार रिपीट करोगे, ठीक है, तो वो 37 से कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल 37 की बात हो रही है, तो हम 3 3 का पेयर ले सकते हैं। देखो ये 3 कट जाएगा 37 से, ये भी कट जाएगा 37 से, ठीक है। तो मैं देखना 3 के इतने ऐसे कितने पेयर हैं, ठीक है, 3 के कितने पेयर हैं। तो इस 2 को रिपीट किया गया 554 बार, तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करो कितना, 3 कम 3 या 5 5 10 14 14 है, 3 से भाग करो, जोड़ के कितना बचा 2, तो कितना बचा 2 बचा, यानी कि लास्ट में कितने बचेंगे 2 अंक बचेंगे। 2 अंक कौन कौन से हैं 2 2, और इसको डिवाइड करो 37 से, रिमाइंडर कितना आएगा 22 आएगा, क्योंकि छोटा नंबर है, दैट इज